चलो तो आज क्लास अपनी आई थिंक 6:20 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 10 मिनट्स लग जाती हैं। 6:20 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है क्लास। चलो, कल लिमिट स्टार्ट की थी। लिमिट का बेसिक इंट्रोडक्शंस पढ़ा था। लिमिट क्यों पढ़ते हैं, पहली चीज़। कोई भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, किस टाइप के फंक्शन में लिमिट चेक करनी पड़ेगी, मतलब कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उस केस में LHL और RHL सेपरेटली निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डायरेक्टली लिमिट इवेल्युएट कर लूँगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन जिस फंक्शन पे डाउट है, डाउट कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया, सिग्नम हो गया, लॉग में, या फिर कहीं डेफिनेशन चेंज हो रही है, वहाँ पे मुझे डाउट होता है, तो वहाँ पे मुझे LHL और RHL सेपरेटली फाइंड करने की ज़रूरत है। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक मैंने क्या देखा था, आपका रीजन फॉर आपका क्या होगा, आपका नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ लिमिट, मतलब किसी भी फंक्शन की लिमिट किन किन रीजन से एग्जिस्ट नहीं करेगी। 3 रीजन बताए थे। पहला आपका क्या है, LHL या RHL दोनों में से कोई एक आपका क्या है, फाइनाइट नहीं हो, मतलब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो उस केस में आपका क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। दूसरा रीजन क्या था, यदि LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली और RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है फाइनली, और यदि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो उस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और तीसरी क्या थी आपकी, जब लिमिट की वैल्यू फ्लैक्चुएट करेगी, जैसे आपका क्या है, साइन की वैल्यू इन्फिनिटी पे है, कॉस की वैल्यू इन्फिनिटी पे। अब मुझे नहीं पता ना साइन की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या होगी, कॉस की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या होगी, लेकिन मुझे पता है कि हाँ -1 से लेकर +1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू फ्लैक्चुएटिंग होगी, मतलब कोई फिक्स आंसर नहीं होगा ना, तो ऐसे फंक्शन में भी आपका क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। ये 3 केस अपन ने देखे थे, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। सुना है तुम लोगों ने इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है? यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म ही इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी फंक्शन की लिमिट तभी मैं इवेल्युएट करूंगा जब उसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होगी। इन केस इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही तो मैं डायरेक्टली उसका आंसर दे दूंगा। यदि डिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो उस केस में डायरेक्टली आंसर दे दूंगा। लेकिन यदि डिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन पा रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो उस केस में मुझे लिमिट को इवेल्युएट करना पड़ेगा। और इवेल्युएट किस तरीके से करना पड़ेगा, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने वाला आपका फंक्शन है या पार्ट है, उसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी न किसी मेथड से। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है, एक बेसिक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। एक बेसिक एग्जांपल से मान लो, लेट्स अज्यूम करो कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू सी टाइप का कोई फंक्शन है। अब a और b ये अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम करो कि a आपका वैल्यू ले रहा है 2, b आपका क्या ले रहा है 3, तो c वैल्यू क्या जाएगा आपका 6 पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिसाइड कर सकता हूँ कि ये वैल्यू क्या जाएगी, 6 जाएगी। तो ये आपकी क्या है, किस फॉर्म की होगी, डिटरमिनेंट फॉर्म होगी। लेट्स अज्यूम करो कि a आपका जा रहा है इन्फिनिटी को और b भी आपका क्या है, इन्फिनिटी को, तो दोनों का प्रोडक्ट किस पे जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट जाएगा इन्फिनिटी में। तो ये भी आपका क्या होगा, डिटरमिनेंट फॉर्म होगी। लेट्स अज्यूम करो कि a आपका क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है और b आपका क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है। दोनों आपका क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये भी आंसर 0 की तरफ लेके जाएगा, ये भी आंसर 0 की तरफ लेके जाएगा। तो फाइनल दोनों का प्रोडक्ट भी आपका क्या है, 0 की तरफ जाना चाहिए। ये भी आपकी क्या है, डिटरमिनेंट फॉर्म है। लेकिन यदि a है वो 0 को अप्रोच कर रहा है और b है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में बाई ऑब्जर्वेशन बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि फाइनल आंसर 0 को जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, फाइनाइट को जाएगा। कैसे, लेट्स अज्यूम करो, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। a 0 को तरफ जा रहा है, मतलब आपका क्या है 10, ये 100, 9 इंटू 1000, 8 इंटू 10,000, 7 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 5, 5 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 4, 7। अब देखो यहाँ पे ये जो a है धीरे धीरे कम हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो है b है ये आपका क्या तेजी से जा रहा है आपका इन्फिनिटी पे। अब यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे a डोमिनेट कर रहा है, b डोमिनेट कर रहा है। ओवरऑल जब मान से देखूंगा तो ये क्या होगा, मान लो आपका क्या 1000 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 9000 हो गया, ये आपका क्या होगा 80,000 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 7 लाख हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 60 लाख हो जाएगा, ये 7 करोड़ हो जाएगा। तो डोमिनेट कौन कर रहा है, एक्चुअली डोमिनेट कौन कर रहा है, ये जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी, ये तो मैंने एक छोटा बेसिक एग्जांपल लिया, ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ओवरऑल डोमिनेट किसका होगा, इसका बी का डोमिनेट होगा। तो यहाँ पे बी आंसर किसको लेके जाएगा, मतलब जो सी का जो फाइनल आंसर है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, एक केस ये हो गया। लेट्स अज्यूम करो दूसरा केस मैं लेता हूँ, ए और यहाँ पे बी, ए और बी का प्रोडक्ट है, मैं बोलूँ ए की वैल्यू मान लो आपका क्या आ जाए
10 टू पावर -1 इंटू बी मान लो आपका क्या है 1, 10 टू पावर -2 इंटू 2, 10 टू पावर -3 इंटू 3, 10 टू पावर -4 इंटू 4, 10 टू पावर -5 इंटू 5, 10 टू पावर -6 इंटू 6। अब देखो यहाँ पे b आपका क्या है तेज़ी से बढ़ रहा है, b बढ़ रहा है आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, और a आपका क्या है कम हो रहा है आपका, ये a जा रहा है आपका 0 की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है, a डोमिनेट कर रहा है, b डोमिनेट कर रहा है। यदि मैं ओवरऑल फाइनल आंसर को देखूंगा, तो ये क्या आपका 10 टू पावर -1, 2 इंटू 10 टू पावर -2, 3 इंटू 10 टू पावर -3, 4 इंटू 10 टू पावर -4, मतलब 0.004, मतलब ये नियरर जा रहा है किसकी तरफ, ए की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या जो सी का आंसर होगा वो क्या जाएगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। लेट्स एज्यूम करो, एक और केस ले लेता हूँ, a इंटू बी है। मान लो a आपका क्या दे रखा है 3 इंटू 10 टू पावर -1 और 5 ये आपका बोल दिया 2 इंटू 10 टू पावर 1, 3 इंटू 10 टू पावर -2, 2 इंटू 10 टू पावर 2, 3 इंटू 10 टू पावर -3, 2 इंटू 10 टू पावर 3, या फिर मैं बोल देता हूँ 1 ही बोल देता हूँ कुछ भी, 4 इंटू 10 टू पावर -4 और यहाँ पे 3 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर। अब देखो यहाँ पे a है वो आपका क्या है तेज़ी से आपका क्या है 0 की तरफ जा रहा है, और b है वो आपका क्या है तेज़ी से आपका क्या है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो एक आपका क्या है 0 की तरफ जा रहा है, एक इन्फिनिटी की जा रहा है। अब दोनों का मैं प्रोडक्ट देखूंगा तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या जाएगा आपका 6 6 6 6 6 एंड सोन। तो ये जो आंसर है वो आपका क्या है फाइनाइट नंबर को भी जा रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसी फॉर्म एक बन गई है जहां पे मैं डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से मैं नहीं बता सकता कि फाइनल जो आंसर होगा वो सी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या 0 की तरफ जाएगा या फिर किसी फाइनाइट नंबर की तरफ जाएगा। तो इस टाइप की फॉर्म आपकी क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। क्या सबको समझ में आया इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, क्या समझ में आया सबको इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, यस नो बोलो फटाफट से। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म इज ए फॉर्म इन विच वी कैन नॉट डिसाइड डायरेक्टली वेयर प्रोडक्ट और फंक्शन गोज बाय ऑब्जर्वेशन। मतलब ऑब्जर्वेशन से मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि उनका प्रोडक्ट कहाँ जाएगा या फिर फंक्शन कहाँ जाएगा। तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। मतलब वहाँ पे आपके पास चॉइसेस होती है, डोमिनेट कौन करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि पहला वाला डोमिनेट करेगा तो हो सकता है अलग वैल्यू पे जाए, दोनों दूसरा डोमिनेट करेगा तो अलग वैल्यू पे जाए। यदि हो सकता है दोनों सेम रेट से डोमिनेट करें तो उस केस में किसी फाइनाइट नंबर पे भी ले जा सकते हैं। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन से मैं नहीं बता सकता कि किस टाइप आंसर क्या जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर 0 पे भी जा सकता है या फिर इन्फिनिटी पे भी जा सकता है या फिर कोई फाइनाइट नंबर पे भी जा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन से मैं नहीं बता सकता, तो उस केस में ये आपकी क्या होगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हुई, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हुई। अरे नियंता पागल लड़की सुनती क्यों नहीं है। मैंने क्या एक एग्जांपल लिया है, मैंने ये एग्जांपल दिया कि फाइनल मुझे किसका देखना है, सी का देखना है। सी यहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा है, सी यहाँ पे 0 जा रहा है और सी यहाँ पे किसी फिक्स नंबर पे जा रहा है। तो सी के बारे में बताया, बेवकूफ लड़की क्या सुनती है। अरे ओ अच्छी बच्ची, समझ में आए। चलो ठीक है। अरे मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मैं आंसर का नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, फॉर्म समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है कि एक ऐसा केस है यहाँ पे सी है इन्फिनिटी पे भी जा रहा है, सी 0 पे भी जा रहा है या सी किसी फिक्स नंबर पे भी जा सकता है। जस्ट ऑब्जर्वेशन से मैं यहाँ पे नहीं बता सकता ना कि सी कहाँ पे जाएगा। तो इस टाइप की फॉर्म को क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। आई बात समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्ची। सब बस लिख लो बेटा, ये एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। डन लिखो, जल्दी से लिख लिया तो तुम्हारी चॉइस है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई इशू नहीं, लिख लिया तो डन लिख दो, ठीक है। तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अपने सिलेबस में 7 टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अपने सिलेबस में क्या है, 7 टाइप्स की इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और इस चैप्टर में इन्हीं इनडिटरमिनेट फॉर्म को इवैल्यूएट करना है। पहली कौन सी होगी, 0 को अप्रोच कर रहा है, दूसरा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ऐसा नहीं कि 0 इंटू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अब यहाँ पे आंसर एग्जैक्टली 0 हो जाएगी, इनडिटरमिनेट नहीं होगी, ये डिटर्मिनेंट होगी। लेकिन यदि मैं बोलूँ 0 को अप्रोच कर रहा है इंटू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आपके क्या होगी,
आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। तो ये आपकी क्या होगी, इनडिटरमिनेट है। ये जीरो मतलब ये एग्जैक्टली जीरो हुआ, और ये क्या है आपका जीरो को अप्रोच करना। दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। डिफरेंस पता चला, डिफरेंस पता चला, अरे हाँ ना तो बोलो। सेकंड, 0/0 फॉर्म, जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी आपकी क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अच्छा, अब उसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, यदि 0/0 को अप्रोच करेगा तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये आंसर जीरो एग्जैक्टली जीरो हो, और ये जीरो को अप्रोच करेगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो 0 × इन्फिनिटी ये क्या जाएगा, जीरो जाएगा। जीरो को अप्रोच करेगा और जीरो को जाएगा, एग्जैक्टली जीरो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और एग्जैक्टली जीरो जाएगा और एग्जैक्टली जीरो जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इनडिटरमिनेट और नॉट डिफाइन में डिफरेंस पता होना चाहिए। इनडिटरमिनेट और नॉट डिफाइन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जीरो को अप्रोच और जीरो को अप्रोच, ऊपर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, नीचे भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो आपकी क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन यदि ऊपर वाला एग्जैक्टली जीरो है और नीचे वाला जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में ये डिटरमिनेट फॉर्म है, ये डिटरमिनेट फॉर्म है। डिफरेंस क्लियर हुआ, डिफरेंस क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? कैसे? मान लो यदि ऊपर वाला डोमिनेट करेगा, ऊपर वाला डोमिनेट करेगा तो आंसर इन्फिनिटी को लेके जाएगा, नीचे वाला डोमिनेट करेगा तो आंसर क्या है, जीरो को लेके जाएगा। सेम रेट से डोमिनेट करेंगे तो फिक्स नंबर पे ले जाएगा। इसमें भी ऊपर वाला डोमिनेट करेगा तो आपका क्या होगा, जीरो को ले जाएगा, नीचे वाला डोमिनेट करेगा तो आपका क्या, इन्फिनिटी को ले जाएगा। सेम रेट से डोमिनेट करेंगे तो आपका क्या है, कोई फाइनाइट नंबर पे भी जा सकते हैं। 3 फॉर्म होगी। चौथी आपकी क्या होगी, इन्फिनिटी अप्रोच माइनस इन्फिनिटी अप्रोच फॉर्म। इन्फिनिटी अप्रोच माइनस इन्फिनिटी अप्रोच फॉर्म कैसे होगी? लेट्स अज्यूम करो कि पहला वाला इन्फिनिटी डोमिनेट कर रहा है, तो उस केस में ए प्लस इन्फिनिटी भी जाएगा। दूसरे वाला इन्फिनिटी डोमिनेट कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी। यदि सेम रेट से डोमिनेट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू आपके क्या है, कोई फाइनाइट नंबर भी हो सकता है। तो 1 2 3 4। नेक्स्ट, 1 को अप्रोच करे, उसकी पावर इन्फिनिटी अप्रोच करे। अब 1 को अप्रोच करे, उसकी पावर इन्फिनिटी जो फॉर्म होगी वो भी आपकी क्या होगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1 को अप्रोच करना, मैंने ये नहीं लिखा है कि 1 की पावर इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होगी, एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी 1 ही होगी। लेकिन 1 को अप्रोच करने का मतलब क्या होगा, यदि 1 प्लस हुआ उसकी पावर इन्फिनिटी तो वो क्या जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। 1 माइनस हुआ उसकी पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या जाएगी, 0 जाएगी। और एग्जैक्टली 1 हुआ तो आपकी क्या वैल्यू, आपकी क्या आएगी, 1 जाएगी। तो आंसर इन्फिनिटी भी जा सकता है, 0 भी जा सकता है और 1 भी जा सकता है। तो उस वजह से ये आपकी क्या होगी, डिटरमिनेट फॉर्म होगी। आ रहा है ना, सही चीज समझ में आ रही है ना, डिफरेंस क्लियर कर पा रहे हो ना आप लोग? देखो डिफरेंस सबके क्लियर हो रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना आगे से, कंफ्यूज नहीं होना आगे से, ठीक है। कितनी होगी, 5 फॉर्म होगी। नेक्स्ट 0/0 होगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। नेक्स्ट होगी आपकी क्या होगी, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। नेक्स्ट होगी 0 की पावर 0 फॉर्म, ये भी आपकी क्या होगी, इनडिटरमिनेट होगी। एक और कौन सी रहेगी, एक और कौन सी रहेगी, और कौन सी रहेगी, जल्दी से बताओ और कौन सी रहेगी होगी। 0 × इन्फिनिटी ले ली, 7 हो तो गई, 4 इधर होगी, 3 इधर होगी, 7 हो तो गई। अब हो गई होगी। अब ये बहुत से बच्चे बोलते हैं कि इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है और उसकी इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ये भी इनडिटरमिनेट होगी। ये इनडिटरमिनेट नहीं होगी, इसका आंसर तो क्या आएगा, इन्फिनिटी ही जाएगा। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही जाएगा, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही जाएगा। ये 0 नहीं, इनडिटरमिनेट नहीं होगी, यहाँ पे ये डिटरमिनेट फॉर्म है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ को गांठ बांध के लिख लो, गांठ बांध करके लिख लो। गलती करते हैं, इसकी वजह से गलती कर देते हैं। आपका सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है कि फंक्शन की फॉर्म जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है या डिटरमिनेट फॉर्म है। स्टेप 1 यही करनी है हर क्वेश्चन में कि चेक वेदर इनडिटरमिनेट फॉर्म और डिटरमिनेट। यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो उसकी लिमिट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, लेकिन डिटरमिनेट है तो मैं डायरेक्टली आंसर दूंगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इवैल्यूएट करने लग जाते हैं और पता चले कि इवैल्यूएट करते टाइम वो तो डिटरमिनेट फॉर्म ही है और ज़बरदस्ती अननेसेसरी इवैल्यूएट कर दिया और आंसर आपका क्या गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ भूल जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी चीज़ को हाईलाइट किया है, ये सबको मैंने हाईलाइट किया है।
इन्फिनिटी की पावर जीरो क्यों नहीं होगा बेटा? इन्फिनिटी की पावर जीरो क्यों नहीं होगा? जल्दी से बताओ, इन्फिनिटी की पावर जीरो क्यों नहीं होगा? इन्फिनिटी की पावर जीरो क्यों नहीं होगा? लेट्स अज्यूम करो ये जीरो डोमिनेट करे, ये जीरो डोमिनेट करेगा तो आंसर क्या ले जाएगा? 1। यदि इन्फिनिटी डोमिनेट करे तो आंसर क्या जाएगा? इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? जीरो डोमिनेट करेगा तो पावर जीरो मतलब आंसर ले जाएगा 1। इन्फिनिटी डोमिनेट करेगा तो आपका क्या जाएगा? आंसर लेके जाएगा इन्फिनिटी को। तो इंडिटरमिनेट हुई कि नहीं हुई? तो लिख लो, ये सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म लिख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। और उसके एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखो, साथ साथ एग्जाम्पल लिखो कि ये इसका मतलब ये नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ लिखो जल्दी से। इनडिटरमिनेट और नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब एग्जैक्टली जीरो, मतलब वो डिफाइन ही नहीं है, उसको अपन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, मतलब डिफाइन नहीं है। इनडिटरमिनेट मतलब डिफाइन हो जाएगी, उसकी वैल्यू निकालनी डिफाइन हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। जैसे ये आपका क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1/x-2। अब ये क्या जो होता है, ये आपका क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। लेकिन यदि लिमिट x अप्रोचेस टू 2x² -4/x-2, ये आपकी क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन इसकी लिमिटिंग वैल्यू मैं फाइंड नहीं कर सकता कि ये नॉट डिफाइन है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक, लिख लो एग्जांपल। फिर भी किसी को क्वेश्चन लिखना है तो लिख सकते हो, इनडिटरमिनेट और नॉट डिफाइन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी को जा रही होगी, और ये भी एक्चुअली लिमिटिंग वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, लेकिन f(2) जो होगी ना, ये एक्चुअली नॉट डिफाइन होगा, ये नॉट डिफाइन होगा, एक्चुअली ये नॉट डिफाइन होगा। वो लिमिटिंग वैल्यू जा रही है, वो निकाल सकता हूँ, उस केस में लिमिट निकाल सकता हूँ, लेकिन x अप्रोचेस टू 1/x-2 है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इन्फिनिटी ही जाएगा। तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब आपका इनडिटरमिनेट तो नहीं बोलूँगा आपका, क्योंकि आपकी क्या फाइनल दोनों आंसर इन्फिनिटी को जा रहे हैं, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जल्दी से लिखो। ए भगवान प्रणव, क्या पूछ रहे हो बेटा? नॉट डिफाइन फंक्शन, नॉट डिफाइन मतलब फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं, निकाल ही नहीं सकते उस केस में। फंक्शन होता है कि नहीं होता, कहाँ से पता चलेगा बताओ? उस पर डिफाइन ही नहीं है तो फंक्शन होने नहीं होने की बात कहाँ से आएगी यार? मतलब क्या तो तुमने डाउट पूछा प्रणव यार। चलो, सारी थ्योरी में एक साथ करवाए तो फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वन साइडेड लिमिट में वन साइडेड लिमिट कब निकाल सकते हैं? लेट्स अज्यूम करो इफ a एंड b आर एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ डोमेन। ए और बी जब होंगे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन, ये इंपॉर्टेंट है, ए और बी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन। अब मुझे उस केस में मान लो मुझे निकालना हो लिमिट x अप्रोचेस टू b f(x) निकालना हो, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? LHL निकाल लूँगा FB माइनस, लेकिन जब RHL निकालूंगा तो FB+ होगा। तो ये तो आपका क्या है? डोमेन में ही नहीं है, डोमेन में नहीं है तो डिफाइन ही नहीं है, तो मैं तो उसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकता, ये तो निकाल ही नहीं सकता, फाइंड ही नहीं कर सकता ना ये तो फिर उस केस में क्या करूँगा? एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन होगा, उसी केस में मैं लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उस केस में मैं क्या कर देता हूँ? f(b) चेक कर लेता हूँ। ये इफ, तो उस केस में इफ f(b) है वो एग्जिस्ट करे और वो कोई फाइनाइट हो, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू b नेगेटिव f(x) के इक्वल होगी। मतलब आपके क्या LHL इज इक्वल्स टू f(b) आ रही है, तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ? लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसकी वैल्यू L मान लो, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या रहेगी? वो क्या रहेगी? L होगी।
लेकिन ये तभी हो सकता है जब एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन, मतलब उसके आगे फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन के अलावा बाकी किसी पॉइंट पे लगाओगे ना तो गलत हो जाएगा ये कंसेप्ट। सिमिलर अब मैं बात करूं, लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) मुझे निकालना हो तो मैं निकालूंगा, तो यहाँ पे आपका क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f(x), ये मैं फाइंड कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ, लेट m मान लो। अब यहाँ पे ये तो आपका क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f(x), ये तो आपका क्या है, नॉट इन डोमेन, डोमेन में ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं है तो इसकी वैल्यू तो अपन फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में ये एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, ये आपका क्या होगा, एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट। बी क्या है, एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट। और ए क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। यदि एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो उस केस में मैं निकालूंगा एफ ऑफ ए निकाल दूंगा और ये एग्जिस्ट करे। तो यदि मैं बोलूं इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एम और लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f(x), ये दोनों इक्वल हो जाएगी तो उस केस में आपका क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, वो क्या रहेगी। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में है? वन साइडेड लिमिट तभी निकाल सकता हूं जब एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन के बारे में बात हो रही है। यदि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन नहीं है तो यदि इस तरीके से करोगे ना, वन साइड से निकालोगे तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। वन साइड से क्यों, मतलब क्योंकि मैंने क्या बताया था, कंसेप्ट क्या बताया था, लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब LHL और RHL इक्वल होगा। लेकिन मान लो RHL डिफाइन ही नहीं है, RHL डिफाइन ही नहीं है, मतलब RHL निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन के करस्पॉन्डिंग में मैं देख लेता हूं, यदि वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू वो दोनों इक्वल आ रही है तो उस केस में आपका क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जो कि लिमिट के कंसेप्ट का आपका क्या है, उल्टा है, क्योंकि लिमिट के कंसेप्ट मैंने क्या बोला, लिमिट एग्जिस्ट ओनली व्हेन LHL इज इक्वल्स टू RHL। लेकिन यहाँ पे RHL पॉसिबल नहीं है तो उस वजह से वैल्यू ऑफ फंक्शन से काम चल जाता है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? अरे हाँ ना बोलो। जैसे एग्जाम्पल बोलूं, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 और sin x। अब साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये 1 ले लेता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये 1 है और ये आपके क्या होगा, -1 है। अब देखो यहाँ पे मैं बोलूँ 1 जो है इसका डोमेन देखूंगा तो इसका डोमेन क्या होता है, वो क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो 1 आपका क्या है, एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट है, एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट है 1। तो उस केस में f ऑफ 1 की वैल्यू क्या जाएगी, साइन इनवर्स 1, जिसकी वैल्यू क्या आपकी π/2। और लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ पे ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव और साइन इनवर्स x, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ साइन इनवर्स 1 नेगेटिव, मतलब उसकी वैल्यू क्या जाएगी, π/2। तो LHL और वैल्यू फंक्शन दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, π/2। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर आएगा। आई बात समझ में सबको? आई बात समझ में क्लियर हुई? लिख लो, ये एग्जाम्पल लिखो, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें गलती कर सकते हैं बच्चे। देखो ये तो मैंने तरीका कंसेप्ट सिखाने के लिए बताया ना कि वन साइडेड लिमिट की जरूरत कहाँ पे पड़ती है। आप इतना क्यों करोगे? आपको मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, पहले दिन ही मैंने ट्रिक बता दी थी, ग्राफ ब्रेक हो रहा है क्या, ग्राफ ब्रेक हो रहा है क्या, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करने की टेंशन है ही नहीं, आंख बंद करके वैल्यू फंक्शन लिमिट की वैल्यू होगी। क्या मैंने ये ट्रिक नहीं बताई थी? तो आपको हाँ, तो बस वैसे ही करो ना, बस ये थ्योरी पढ़ाने के लिए मैंने बोला कि वन साइडेड लिमिट की जरूरत कहाँ पे पड़ती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो उस केस में वन साइडेड लिमिट की जरूरत पड़ेगी, वहां बताने के लिए मैंने करवाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, ग्राफिकल एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। काफी क्वेश्चन में मैं ग्राफ की हेल्प से लिमिट की एग्जिस्टेंस निकालूंगा, तो उसमें मैं क्या आपके सारे केसेस बता देता हूँ कि जो जो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, जो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं उसमें ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। आप बताना कौन कौन से ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे पहला एग्जांपल बहुत ही बेसिक टाइप का फंक्शन है, जैसे मान लो कुछ ऐसा दे रखा है, ये x इज इक्वल्स टू a है, यहाँ पे आपका क्या है, f ऑफ a। दूसरा एग्जांपल, x इक्वल्स टू a,
एफ ऑफ ए। तीसरा एग्जाम्पल, x इक्वल्स टू ए एफ ऑफ ए। चौथा एग्जाम्पल, x इक्वल्स टू ए एफ ऑफ ए। पांचवा एग्जाम्पल, x इक्वल्स टू ए। छठा एग्जाम्पल, x इक्वल्स टू ए। ठीक है, जितने भी टाइप की पॉसिबिलिटीज़ होगी मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ को कवर कर लिया है। तो बताओ कि कौन कौन से में लिमिट एग्जिस्ट करेगी, किस किस में नहीं करेगी। ये काफ़ी हेल्प करेगा लिमिट एग्जिस्ट कर में निकालने में। जल्दी से बताओ कौन कौन से में एग्जिस्ट करेगी। चलो, एक तो मैं बता देता हूँ, 1 में तो डेफिनेटली करेगी क्योंकि ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, तो 1 में तो डेफिनेटली करेगी। अब बताओ उसके अलावा। अरे सोच के बताओ थोड़ा सा, कौन कौन से फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कौन कौन से ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एक तो मैंने बता दिया, 1 में तो डेफिनेटली करेगी। शाबाश शाबाश शाबाश, नाम रोशन करोगे मेरा। अरे वाह, शाबाश प्रणव, एक से बढ़ के एक आंसर आ रहे हैं। नाइस। हरसिमरन सही आंसर देगी, मुझे भरोसा है। जल्दी से आंसर दो बेटा हरसिमरन। वेरी गुड। प्राची फाइनल आंसर दो, जल्दी से आंसर दो प्राची। प्राची जल्दी से आंसर दो। अरे कहाँ गायब होगी लड़की। प्राची आंसर बोलेगी नहीं। नियंता क्या किया तूने, मारा पीटा क्या बेचारी को, वो बोल नहीं रही। हाँ नहीं, ठीक है। फाइनल आंसर है, मैंने क्या बोला था, लिमिट का एग्जिस्ट करना या नहीं करना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू पे डिपेंड करता है। एलएचएल और आरएचएल यदि दोनों एग्जिस्ट करे और किसी फाइनाइट नंबर पे जा रहा है तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। उस केस में वैल्यू ऑफ फंक्शन से डिफाइन हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफाइन हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ग्राफ तो ब्रेक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे आप देखोगे एलएचएल जा रही है, ये मैं बोल देता हूँ आपका मान लो 5 की वैल्यू, तो एलएचएल जा रहा है ये आपका क्या 5 को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, आरएचएल भी 5 को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, तो आरएचएल भी आपका क्या 5 को जा रहा है, तो एलएचएल आरएचएल इक्वल हो रही है। वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन है लेकिन अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एलएचएल मान लो ये आपका मान 4, तो एलएचएल क्या जा रहा है आपका, एलएचएल जा रहा है आपका 4 नेगेटिव पे और आरएचएल क्या जा रहा है 4 पॉजिटिव पे। दोनों आपके क्या सेम फाइनाइट नंबर पे जा रहे हैं, सेम फाइनाइट नंबर पे जा रहे हैं, तो एलएचएल और आरएचएल क्लियरली इक्वल हो रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एलएचएल बोलूंगा, एलएचएल जा रहा है आपका कोई मान लो ये 4 है, तो एलएचएल जा रहा है यहाँ पे आपका क्या 4 नेगेटिव को और आरएचएल भी जा रहा है मान लो आपका क्या 4 नेगेटिव को, दोनों सेम जा रहे हैं, तो एलएचएल आरएचएल दोनों सेम जा रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मैंने क्या बोला है, लिमिट का एग्जिस्ट करना या नहीं करना वैल्यू ऑफ फंक्शन पर डिपेंड करता ही नहीं है। अरे ग्राफ ब्रेक, ये नियंत्रण तो मारूंगा लड़की, ग्राफ ब्रेक हुआ तभी तो मैंने एलएचएल आरएचएल सेपरेटली निकाली है। अरे सुनती नहीं है लड़की, ग्राफ ब्रेक हो रहा है तभी तो, ग्राफ तो ब्रेक इसमें भी हो रहा है इसमें भी तो हो रहा है ना, डिफाइन नहीं है। ए भगवान। अब देखो यहाँ पे आप ये बोलूंगा, ये मान लो 2 है और ये आपका क्या है 3 बोल दूं और यहाँ पे आपका क्या है 4 बोल दूं, डिफरेंट है। एलएचएल जा रहा है आपका क्या है 2 पे और आरएचएल जा रहा है आपका क्या है 4 पे, तो क्लियरली देखूंगा एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल
तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे बताओ LHL जा रहा है आपका क्या है इन्फिनिटी पे, RHL जा रहा है इन्फिनिटी पे, क्या दोनों सेम जा रहे हैं ना, लिमिट एग्जिस्ट होगी कि नहीं होगी? अरे आंसर तो दोनों सेम जा रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट होगी कि नहीं होगी? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वेरी गुड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों आपके क्या सेम नंबर को जा रहे हैं, ठीक है। अब 4 में आपको डाउट है, तो 4 में कैसे डाउट होगा बेटा? देख LHL देखो यहाँ पे इसके ऊपर पॉइंट है, यहाँ पे ये जा रहा है LHL, इस पे तो डिफाइन नहीं है, इससे लेफ्ट साइड में देखूंगा वैल्यू यहाँ पे जा रही है, राइट साइड में वैल्यू यहाँ पे जा रही है, दोनों जगह सेम पे तो जा रही है ना वैल्यू। LHL और RHL दोनों सेम वैल्यू को जानी चाहिए, दोनों सेम जगह पे जा रही है ना। देख इधर देख, इधर भी देख, इधर भी देख, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान से देखना, कहीं काम मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फाइनल आंसर कहाँ पे होगा? लिमिट किस किस में एग्जिस्ट करेगी? 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। ये 4 आंसर सही है, ये 4 आंसर सही हैं। आई थिंक एक ही स्टूडेंट ने सही दिया है, एक ही स्टूडेंट ने सही दिया था, किसी ने नहीं दिया था, किसी ने सही नहीं दिया था। ए नालायक, सब नालायक है। देश कहाँ सही दिया? झूठे। 1 2 3 4 दिया था, 2 3 4, अच्छा अच्छा 1 भी दिया था, ओके ओके। दे ठीक है, दे तो ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश दे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, डन। चलो एक दो एग्जांपल से मैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, सबसे पहले कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करनी उसकी प्रोसीजर क्या है? स्टेप 1 क्या है? चेक करना है, चेक करना है। स्टेप 1 क्या है कि यदि ग्राफ बनाना पॉसिबल है या नहीं। ग्राफ पॉसिबल है या नहीं, यदि ग्राफ बनाना पॉसिबल है तो सबसे पहले उसका ग्राफ बनाओ और उसे इवेल्युएट करो। ग्राफ में आपका क्या है? यदि नो ब्रेक, तो उस केस में क्या करूं? डायरेक्ट इवेल्युएट करूं, और ब्रेक एट आस्किंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे लिमिट पूछ रहा है तो उस केस में क्या करूं? फाइंड LHL एंड RHL सेपरेटली टू इवेल्युएट लिमिट। सबसे पहले क्या है आपका? ग्राफ बनाना पॉसिबल है तो ठीक है। इन केस यदि ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, ग्राफ बनाने यदि पॉसिबल नहीं है तो उस केस में क्या करोगे? स्टेप 1 क्या करोगे? डिटरमाइन वेदर डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट। अच्छा, वेदर की ये मौसम वाला हो गया ना, ये स्पेलिंग सही होगी, ये सही होगी, कौन सी सही रहेगी? ये ज़्यादा सही रहेगी या कौन सी रहेगी? ये सही थी या पहले वाली सही थी? हर बार गलत लिखता हूँ मैं, ठीक है, ओके। यार ये तो गलत है, ये तो गलत है यार, इतनी बुरी अंग्रेजी तो शायद मेरी भी नहीं है, इतनी बुरी अंग्रेजी तो मेरी भी नहीं है शायद, ये तो गलत है। हाँ यार, DPS में पढ़ रहे हो आप। सबसे पहले चेक करनी है डिटरमाइंड वेदर इनडिटरमिनेंट फॉर्म या इनडिटरमिनेंट फॉर्म। सबसे पहले ये चेक करना है कि डिटरमिनेंट फॉर्म है या इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है, ठीक है। इन केस डिटरमिनेंट फॉर्म है, डिटरमिनेंट फॉर्म है तो क्या करूं? डायरेक्ट इवेल्युएट। और यदि इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो मैं क्या करूंगा? यूजिंग वेरियस मेथड्स ट्राई टू रिमूव पार्ट विच मेकिंग इनडिटरमिनेंट। मतलब वेरियस मेथड हो सकते हैं, उसमें कौन कौन से हो जाएंगे? एल्जेब्रिक मेथड हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, एल्जेब्रिक में
फैक्टराइजेशन हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, बाइनोमियल मेथड हो गया, अप्रोक्सीमेशन मेथड, बहुत सारे मेथड होंगे। यही पढ़ना है इस चैप्टर में, 7-8 मेथड जो वही पढ़ने हैं अपन को, ठीक है। चलो एक दो बेसिक एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं मेथड्स पे। ये बस बेसिक इंट्रोडक्शन है जो पढ़ना था। जैसे एग्जांपल बोल दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² + 5, पहला। दूसरा मैंने बोल दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² + 1। बॉक्स डिनोट कर रहा है GIF, हटाना नहीं है। बॉक्स डिनोट कर रहा है आपका GIF, हटाना नहीं है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, fx = x अप्रोचेस टू 2 x² - 4 सिग्नम ऑफ x² - 4। चौथा, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 साइन इनवर्स x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x। चलो फटाफट से आंसर दो। और एक और ले लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² - 5x + 6 अपॉन x² - 4। ये बेसिक एग्जांपल्स हैं, सारे 10th 11th में पढ़े होंगे सारे। चलो आंसर दो, पहले का आंसर बताओ, पहले का आंसर बताओ। अरे पहले पार्ट का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, 11th क्लास के क्वेश्चन है ये तो। वेरी गुड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों करूं? क्योंकि ये देखो, ये इंटीजर पे ग्रेटेस्ट वाला पार्ट, ये आपका क्या है, नॉट डिफाइन, ये ब्रेक होता है, इसका ग्राफ ब्रेक होता है इंटीजर पे। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, LHL और RHL सेपरेटली फाइंड करूंगा। तो RHL निकालूंगा तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, तो क्या जाएगा आपका x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर + 5। x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है आपका, 2 पॉजिटिव, मतलब आपका क्या होगा 4.001 ग्रेटेस्ट इंटीजर + 5, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा 9। सिमिलरली LHL निकालूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, क्या जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² + 5। तो 2 नेगेटिव रखूँ, 2 नेगेटिव मतलब 1.999, 1.99 का स्क्वायर क्या जाएगा आपका 3.999 + 5, तो क्या जाएगा ये 8। क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो उसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड बताओ, सेकंड का आंसर बताओ। वेरी गुड, 7। अब देखो क्या 5/2 पे 5/2, मैं ऊपर रब कर देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, खिचपिच हो जाएगा, घिचपिच नहीं हो उस वजह से मैं रब कर देता हूँ ऊपर। अब मैं क्या देखूंगा, x = π/2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x² की वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 25/4, और ये क्या होता है आपका 6.25, विच इज नॉट इंटीजर। और ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ आपको पता ही इंटीजर पे ब्रेक होता है ना, सिर्फ इंटीजर पे ब्रेक होता है। तो इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका नो ब्रेक। नो ब्रेक का मतलब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट आंसर दूंगा।
तो इस केस में आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा 6.25 प्लस 1, तो क्या जाएगा 6 + 1 मतलब 7 आंसर। आया समझ में बेटा, सबको प्रो समझ में? थर्ड का आंसर बताओ, सिग्नम ऑफ x² - 4, याद है ना सिग्नम x² - 4 का? जल्दी से बताओ। सिग्नम का आउटपुट पता है ना आप लोगों को? सिग्नम x क्या बोलता है, इसकी वैल्यू 1 होती है कब, जब x > 0 हो, 0 होती है वन x = 0 हो, और -1 होती है वन x < 0। तो जल्दी से बताओ आंसर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बोल सकता हूँ सिग्नम ऑफ x² - 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 होगी जब x² - 4 क्या होगा, > 0, 0 होगी वन x² - 4 = 0, और 1 होगी वन आपका क्या होगा, x² - 4 < 0। तो 1 कब होगी, जब x² - 4 > 0 कब होता है, x > 2, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या जाएगी 2 और -2, और -1 कब होगी, जब x बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 से लेके +2। अब उसका क्या करूँ, ग्राफ बनाऊंगा, इसका क्या करूँ, ग्राफ बनाऊंगा। तो ग्राफ बनाऊंगा तो क्या जाएगा ग्राफ, ये आपका क्या होगा, x = 2 और -2, 2 के ऊपर 0, -2 पे 0, 2 के आगे वैल्यू क्या आपकी 1, और 2 से -2 के बीच में -1, और -2 से पीछे आपकी क्या होगी। अब देखो 2 वाला पॉइंट ये है, क्या 2 के पॉइंट में क्या ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँ, RHL जाएगी आपकी 1 पे, और LHL जा रही है आपकी क्या होगी, -1, क्लियरली नॉट इक्वल। तो इस केस में क्या जाएगा, LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक सबको समझ में आया, सबको समझ में आया लॉजिक, यस नो बोलो, अरे यस नो बोलो। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x, जल्दी से आंसर बताओ। गुड, देखो क्या करना है, ये इसके डोमेन में है क्या, 1 इसके डोमेन में है क्या, 1 डोमेन में है, तो sin इनवर्स x + cos इनवर्स x क्या होता है, π/2। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 π/2, π/2 के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आंसर बोल देता हूँ π/2। चलो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, अब x = 2 रखूंगा तो 0/0 फॉर्म बन गई। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, सब आपका क्या है, फाइनाइट फॉर्म है, और ये आपकी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मेरा एम क्या है, 0 को हटाना है, तो क्या करूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 क्या बनाऊंगा, x - 2 इंटू x - 3 अपॉन x + 2 इंटू x - 2। तो x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, तो वो क्या बच जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x - 3 अपॉन x + 2। क्या कही, ये भी लीनियर, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी क्या है, डिटरमिनेंट फॉर्म होगी, डिटरमिनेंट फॉर्म होगी तो वैल्यू रख दूंगा, तो 2 - 3 अपॉन 2 + 2, ये आपका -1/4। 6 के 6 किस किस के सही थे, सारे के सारे 6 किसके सही थे, किसके सही थे, पाँचों के पाँचों। जल्दी से यस लो, यस लिखो, जिसके सारे सही थे जल्दी लिखो। वेरी गुड कुशल, आदित्य वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हरसिमरन वेरी गुड, सात्विक वेरी गुड, अनुष्का बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, लिख लो। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ। ये आपका क्या बेसिक इंट्रोडक्शन था, इतना पार्ट आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था। 11th क्लास में उसके अलावा और भी चीज़ पढ़ी थी, आप लोगों ने इवेल्युएट करना देखा था, स्टैंडर्ड लिमिट थी, उनको करना तरीका। मैं बहुत फास्ट तरीका बताऊंगा आपको, विद इन सेकेंड्स में जो 11th क्लास के एक पेज में जो क्वेश्चन हो रहे थे ना, विद इन 1 स्टेप 2 स्टेप में करने का तरीका बताऊंगा मैं उसको, लेकिन बाद में लिमिट में मैं थोड़ी सी स्पीड से जाऊँगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जब भी मैं लिमिट पढ़ाता हूँ, तो जिस तरीके से जो अप्रोच और जिस तरीके से ट्रिक वगैरह मैं लगा के बताता हूँ ना, तो आपको भी वही लगानी है, एग्जाम में बहुत टाइम सेव करोगे। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें 5-5 मिनट लगती हैं, और अपन शॉर्ट तरीके से लगा लगा के है ना, विद इन 1.5 मिनट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। तो जिस तरीके से मैं बताता हूँ उसी तरीके से फॉलो करना है, एज इट इज, अपना बिना दिमाग लगाए हुए जैसा बताया जाता है वैसा फॉलो करना है, ठीक है। लिख लिया तो डन लिखो, लिख लिया तो डन लिखो।
ये घिचपिच हो गई थी, ऐसे ही रेंडमली दे दिए मैंने, जगह की कम थी, कंजेस्टेड जगह में मैंने दे दिए क्वेश्चन। आगे से ध्यान रखते हैं। डन, अरे डन 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 डन। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, उसमें मैं 3 कंसेप्ट क्लियर करूंगा। एक बढ़िया क्वेश्चन में मैं 3 कंसेप्ट क्लियर करूंगा। इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू p, लिमिट x अपॉन 0 20 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू q, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 30 x अपॉन साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू r, देन p प्लस q प्लस r x। बोलो अभी करना चाहोगे या फिर आराम से टाइम लेके करना चाहोगे घर पे? आराम से टाइम लेके घर पे करना चाहोगे, अभी करना चाहोगे बताओ? चलो अभी कर लो, अभी करो, क्योंकि इसमें सिखाने का काफ़ी कुछ है, इसमें सिखाने का काफ़ी कुछ है, कल उतना मज़ा नहीं आएगा। लास्ट 30 सेकेंड, 58, चलो 58 और शाबाश, मार रहे हो तुक्के, बढ़िया है, और मारो तुक्के, अरे सारे मार दो ना, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और 57, यही ऑप्शन आएंगे ना, आंसर तो यही आएंगे। देखो आप लोगों ने पढ़ा था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, उसकी वैल्यू 1 होती, बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x, उसकी वैल्यू भी 1 होती है, बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ये तुमने पढ़ा नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो ये आपका क्या हो 10, 20 और 30। अरे तो एग्जामिनर क्या बेवकूफ़ है क्या ऐसे जो तुम लोगों को दे रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर देने का लॉजिक क्या है? क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा 1 को पॉजिटिव से अप्रोच कर रही है, 1 को नेगेटिव से अप्रोच कर रही है। यदि 1 को पॉजिटिव से अप्रोच कर रही है तो उसकी वैल्यू क्या है आपकी 1 रहेगी, लेकिन यदि 1 को नेगेटिव से अप्रोच कर रही है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। डिफरेंस समझ में है? डिफरेंस समझ में है? अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं बात करूं साइन x अपॉन x, तो आपको ग्राफ देखा था, आपने ग्राफ क्या देखा था, यहां पे ये y इक्वल्स टू x होता था और साइन x क्या होता था, नीचे होता था। सबसे पहले चेक करो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। सबसे पहले चेक करो कि लिमिट, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लिमिट x इक्वल्स टू 0 साइन x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे भी आंसर गलत करते हैं, क्यों गलत करते हैं उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्या करूँ, RHL निकालूंगा सबसे पहले, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, तो क्या जाएगा साइन x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको पता है कि x 0 पॉजिटिव में x ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस केस में x साइन x इज लेस देन x होता है। क्या एग्री कर रहे हो इस बात से? x लेस देन 0 में साइन x लेस देन x होता है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो यार, हाँ ना बोल दिया करो, ऐसे मजा नहीं आता फिर, मतलब इतना अच्छे क्वेश्चन कराने का फिर मजा नहीं आएगा। तो ये x आपका क्या है, पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करूं तो साइन x अपॉन x, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन 1 होगी कि नहीं होगी। साइन x अपॉन x लेस देन 1 होगी कि नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ 1 को अप्रोच करेगा नेगेटिव से, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या होगी, RHL की वैल्यू क्या जाएगी, 0। सिमिलरली अच्छा, जब x लेस देन 0 होता है, x लेस देन 0 होता है तो साइन x बड़ा होता है या x बड़ा होता है, जल्दी से बताओ। साइन x ग्रेटर देन होता है या x ग्रेटर देन होता है, जल्दी से बताओ कौन बेटर होता है, साइन x ग्रेटर होता है या x? जल्दी बताओ। साइन x, तो मैं x से डिवाइड कर दूंगा तो साइन x अपॉन x की वैल्यू तो क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी।
तो ये क्या जाएगी आपकी साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 1 पॉजिटिव, तो ये तो क्या आपका 1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी ना। अरे हाँ ना तो बोलो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हुई कि नहीं हुई? ये तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। अरे हाँ या ना, हाँ ना बोलो। नालायक को बेसिक रूल भूल गए। एक्स यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर है। रूल याद आ गया इनइक्वलिटी का, एक्स लेस देन 0 लेके चल रहा हूँ। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है आपका, चेंज होता है कि नहीं होता है? अरे साइन चेंज होता है कि नहीं होता है? हाँ ना कुछ तो बोलो गधो। तो फिर यहाँ पे क्या आपका साइन एक्स है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो क्या जाएगा, लेस देन होगा कि नहीं होगा? तो LHL क्या जाएगी, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, ये क्या जाएगी 1 नेगेटिव को अप्रोच करेगी तो वैल्यू क्या जाएगी 0 को जाएगी कि नहीं आएगी? तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो मैं बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या जाएगी 0। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? ठीक है, पहले यहाँ तक नोट करो फिर मैं आगे देखता हूँ। पहले यहाँ तक नोट करो फिर उसके बाद देखते हैं। बाकी लोग अब उसके कंसेप्ट के हिसाब से स्टार्ट करो, बाकी लोग उसके कंसेप्ट के हिसाब से सोच करो। इसी कंसेप्ट से अब सारा निकालो आंसर। ए नोट हो गया, डन लिख दो, नोट हो गया तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, 3 क्वेश्चन करवाए हैं और ये चौथा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में ये, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताया है यहाँ पे। नेक्स्ट कंपेयर करूंगा मैं tan x एंड x को। तो आपको ग्राफ देखा था, याद है 11th क्लास में पढ़ाया था। कंपैरिजन 12th में भी बताया था फंक्शन में, ये y इक्वल्स टू x होता है। तो tan x इससे हमेशा ऊपर होता है कि नीचे होता है? tan x का ग्राफ हमेशा क्या होता है, ये ऊपर और ये इधर नीचे होता है। ये ऊपर यहाँ पे, ये नीचे, tan x ये होगा। तो मैं क्या करूँगा, व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका tan x अपॉन tan x ग्रेटर देन x। x क्या है आपके यहाँ पे, पॉजिटिव है, तो बोल सकता हूँ आपका tan x अपॉन x की वैल्यू क्या जाएगी 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। तो मैं बोलूँ RHL क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव होगा तो उस केस में मैं बोलूँगा tan x अपॉन x की वैल्यू क्या जाएगी 1 पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 आ जाएगी। सिमिलरली व्हेन x लेस देन 0, तो उस केस में कौन बड़ा होगा आपका, tan x इज लेस देन x, tan x लेस देन x। लेकिन अगेन मैं क्या देखो, x आपका क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव से डिवाइड करूंगा तो tan x अपॉन x, तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो मतलब LHL की वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव tan x अपॉन x, उसकी वैल्यू भी क्या जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये दूसरा हो जाएगा। सिमिलरली तीसरा, साइन इनवर्स x और x में मैंने रिलेशन बताया था, साइन इनवर्स x और x में रिलेशन बताया था। क्या बताया था साइन इनवर्स x और x में? नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं। ये आपका क्या है, साइन x होता था, ये साइन x होता था, तो इसके रेस्पेक्टिव मिरर इमेज हो जाएगा, मतलब आपका क्या है, ये आपका क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x और x में सेम रिलेशन होगा जो tan के साथ में, लेकिन यहाँ पे उसने x अपॉन साइन इनवर्स पूछा है, उल्टा पूछा है, तो फिर अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या करूंगा, व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या बोल सकता हूँ, x इज लेस देन साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x पॉजिटिव होगा तो इसे डिवाइड करूंगा तो x अपॉन साइन इनवर्स x, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। तो RHL की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सिमिलरली LHL की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। क्या समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में है? ये 3 पार्ट क्वेश्चन समझ में है सबको? ये तीनों पार्ट समझ में है?
चलो अब उन पार्ट के बेसिस पे इसका आंसर दो, अब उसका आंसर दो। कितने लोग बोलते हैं आंसर 0 होगा, कितने लोग बोलते हैं आंसर 0 होगा? क्या बात है, कोई नहीं बोलता। चलो अब लॉजिक बता दी, अब तो आंसर दे दो यार, अब तो नालायक को आंसर दे दो यार। कितना परेशान करते हो ये भगवान, ये भगवान कितना परेशान करते हो यार तुम लोग। आंसर दो अब तो। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। 58। फिर से तुक्का मार रहे हैं, फिर से तुक्का मार रहे हैं नालायक लड़के। ठीक है, आई थिंक 58 सही है, आई थिंक 58 क्वेश्चन आंसर सही है, आई थिंक 58 आंसर सही है। गुड। अब देखो यहां पे क्या करूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये इसका आंसर 0 नहीं होगा, ये आपका क्या tan इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स है, इसकी वैल्यू p। अब साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 नेगेटिव, ये क्या जाता है 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, मतलब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बोलूँ 0.99, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, वे रखूँगा तो 10 इंटू 0.99 जाएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 9.99 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 9, तो p की वैल्यू क्या जाएगी 9। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 20 tan x अपॉन x, तो tan x अपॉन x इसकी वैल्यू क्या रहती है आपकी 1 पॉजिटिव, तो इसको क्या बोल सकता हूँ आपका 20 इंटू 1.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या जाएगा आपका 20.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 20। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 30 इंटू एक्स अपॉन साइन इनवर्स x, x अपॉन साइन इनवर्स x का आंसर क्या जाएगा 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव है और 30 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे पता है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर 10 20 30 कॉमन क्यों नहीं लिया? अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक वैल्यू होता है, पहले वो वैल्यू देखूंगा फिर उसके बाद करूंगा साइज उसमें ऐसा। तो ये क्या आपका 0.99 मान लो अप्रोक्सीमेटली, तो ये क्या जाएगा अप्रोक्सीमेटली क्या जाएगा आपका 29.99 इस टाइप से, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आपका 29, तो p प्लस क्यू प्लस आर उसकी वैल्यू क्या जाएगी 19 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 29, तो फाइनल आंसर क्या आपका 58। किस किस का ये आंसर था, किस किस का ये आंसर था? वेरी गुड कुशल, नहीं आपका समझ गया था, आपको जानबूझ के मैं गेम खेल रहा था, जानबूझ के माइंड गेम खेल रहा था। बाकी किसी का आंसर वो इसलिए खेल रहा था कि बाकी लोग तुक्का ना मारे, सेम टू सेम पीछे पीछे, इस वजह से मैंने मना कर रहा था आपका स्टार्टिंग से। ठीक है, और कोई आंसर था किसी का? ठीक है, नोट करो। आई थिंक समझ में आ गया इस टाइप के सारे मेथड, कर लोगे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन समझ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ये एडवांस में आएगा, तो एडवांस में ही आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इजीली बन जाएगा, अब बहुत इजीली बन जाएगा। पहली बार में दिक्कत होती है और गलत भी करते हैं, जिसने स्टूडेंट ने देखा नहीं है वो गलत भी करेगा, पहली बार में दिक्कत भी होगी गलत भी करेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत आसानी से बन जाएगा, विद इन सेकेंड्स में आंसर दे दोगे, क्योंकि तुम्हें ये बताया दिया है। सिमिलरली जैसे ही आपका क्या है x tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स साइन इनवर्स हो गया, sin x और tan x में हो जाएगा, कुछ भी बना सकता है यहाँ पे, कुछ भी बना सकता है, मतलब किस किस के हो जाएंगे x sin x tan x साइन इनवर्स x tan इनवर्स x, इन सब में रिलेशन बना सकता है, इन सब में रिलेशन बना सकता है, तो उनके बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आप लॉजिकली सोचना है ऐसे क्वेश्चन को। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अभी तक ये चैप्टर का था बेसिक इंट्रोडक्शन, जो बेसिक वाला पार्ट था जो डिस्कशन करना है, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट्स। मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पुराना जो पोर्शन है फंक्शन का वो वापस से रिवाइज कर लो जिसको नहीं है। अच्छा एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, एक चीज और पूछना चाह रहा हूं,
सबका मैं सजेशन जानना चाह रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप लोगों का जितने भी पेपर हो रहे हैं उस पेपर में एक 12 का चैप्टर जो रनिंग है वो तो दे ही देते हैं, उसके साथ में एक 11 का टॉपिक भी साथ में रखूँ, ज़्यादा हो जाएगा या फिर तुम लोग कर पाओगे ऐसा हाई चीज़ में? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे मिले हैं जिसमें आपका क्या पुराना रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक 12 का टॉपिक, जैसे आपका क्या 12 का टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, लिमिट हो गया, तो उसके साथ में मैं एक पुराना चैप्टर निकाल लूँगा, एक पुराना चैप्टर रख लूँगा। ऐसे रखना चाहिए ऐसा? सब एग्री कर रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, प्रोबेबिलिटी और रखना है? प्रोबेबिलिटी और रखना है क्या? प्रोबेबिलिटी और रखना है क्या? प्रोबेबिलिटी का एक टेस्ट और रखना है, 2 वो हो चुके हैं, ठीक है। नहीं, रीजन ये हो जाएगा, फिर इस बार से रखूंगा तो 3 चैप्टर हो जाएंगे आपके। मैं सोच रहा था लिमिट तब तक खत्म हो जाएगा, लिमिट खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, और प्रोबेबिलिटी भी होगा। लिमिट भी खत्म हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी होगा, तो फिर 2 हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक काम करता हूँ, उसमें इजी चैप्टर रख लेता हूँ। इजी चैप्टर कौन सा है? लॉग एंड इनइक्वालिटी रख लेता हूँ, ठीक है। लॉग और इनइक्वालिटी रख लेता हूँ, ठीक है। लॉग और इनइक्वालिटी छोटा चैप्टर है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या चैप्टर क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में भी लास्ट वाला दूंगा, बेस एंड ऑनवर्ड। बेस और उसके आगे वाला जितना भी पड़ा है वो होगा, उसके बाद लिमिट्स होगा और इनइक्वालिटी एंड लॉग होगा। लेकिन इसके मैं थोड़े से टफ रखूंगा क्वेश्चन, इनइक्वालिटी एंड लॉग के टफ रखूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इनइक्वालिटी एंड लॉग के टफ पढ़ चुके हो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में एक बार आप टीचर से बात कर लेना। मैंने तो मैथ्स में ये सोचा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप बात कर लेना, पर कोशिश ये करना देखो मैनेज हो जाए। उस केस में एक दिक्कत आती है, एक दिक्कत ये आती है उस केस में बच्चे पुराना लगे रहते हैं और करंट डिस्टर्ब करते हैं। तो करंट डिस्टर्ब नहीं करना आपको, रनिंग जो टॉपिक है वो आपका होना चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो उस केस में आप रिवाइज करो। रिवीजन के लिए हर रोज आधा घंटा निकाल लो, बस उससे ज़्यादा मत करो। रनिंग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पता चले कि टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो और रनिंग आप पढ़ ही नहीं रहे हो। नहीं तो फिर इसका फायदे की बजाय नुकसान होने लगेगा, फायदे की बजाय नुकसान होने लगेगा इसका, ठीक है। मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग लिमिट, मेथड 1, इस चैप्टर में 7 डिफरेंट टाइप के मेथड्स पढ़ने हैं, 6 या 7 है। मेथड 1 है एल्जेब्रिक मेथड, लिख लो मेथड 1 लिखो, यूजिंग एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, यूजिंग एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन में क्या क्या आ जाते हैं आपके? फैक्टराइजेशन हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, etc। इस टाइप से क्वेश्चन कैसे होंगे? कैंसिलेशन हो गया। अच्छा, ट्रिक पढ़ी है आप लोगों ने? एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था लास्ट टाइम, ट्रिक बताई थी आपको। एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था ना आपको, आप लोगों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ठीक है, नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, मैं ट्रिक बता दूंगा, लेकिन हम क्लास में यूज नहीं करेंगे ट्रिक को। क्लास के कोई भी क्वेश्चन उसमें ट्रिक यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आईआईटी में जो भी अच्छा क्वेश्चन आते हैं उसमें एल हॉस्पिटल लगेगा नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, पहले क्वेश्चन में ही मैं बता दूंगा, लेकिन उस मेथड से कोई आंसर नहीं निकालेगा, हम प्रॉपर से ही निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब एक काम करता है, ये इजी है, ये तो सबको पता ही है, सबको पता ही था, ये पता ही था। एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 13 अपॉन x की पावर 5 माइनस 7
एक्स क्यूब माइनस 8। ये एक काम करो, पहले बेसिक इसका एग्जांपल बताया, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, पहले वही ले लेता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको रखना है वैल्यू, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 1। तो क्या आपका 0/0 फॉर्म होगी, 0/0 फॉर्म होगी, तो मतलब आपके क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब जीरो कौन बनाने वाला है, x माइनस 1 वाला फैक्टर, तो उसको फैक्टराइज करके हटाओ। तो इसको क्या करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्या करूँगा, x माइनस 1 से x प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ये बन जाएगा आपका x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ये सारे के सारे आपका क्या डिटरमिनेंट फॉर्म है, सारे के सारे डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखो, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1। तो क्या जाएगा आपका माइनस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 2, तो क्या जाएगा प्लस 1। ये इसका आंसर आएगा। ये समझ में आया सबको? अरे हाँ ना तो बोलो। अब इसकी ट्रिक बताए, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, जब भी आप सिंप्लीफाई करते हो, जब आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाती है या फिर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है, तो ऐसे केस में एल हॉस्पिटल रूल बनता है। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, जब भी 0/0 फॉर्म आ जाती है, इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है, तो ऊपर और नीचे दोनों को क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, और तब तक डिफ्रेंशिएट करता रहूंगा जब तक आपका क्या डिनोमिनेटर से इंडिटरमिनेंट हटे नहीं, तब तक डिफ्रेंशिएट करता रहूंगा जब तक डिनोमिनेटर से इंडिटरमिनेंट हटेंगे। तो क्या करूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, क्या जाएगा आपका एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 अपॉन 2x। अब रखूंगा वैल्यू, अभी आपके क्या एक फाइनाइट फॉर्म आई, तो वैल्यू रखूंगा, तो 3 माइनस 12 प्लस 11 अपॉन 2, तो क्या जाएगा 13 माइनस कुछ करोगे 14 माइनस 12 अपॉन 2, मतलब क्या 2/2, मतलब फाइनल आंसर। समझ में आया हॉस्पिटल? अब यहाँ पे लकीली इसके फैक्टर पता थे, ये लकीली इसके फैक्टर पता थे, तो फिर उस वजह से यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल का बेनिफिट नहीं समझ में आया। लेकिन जब फैक्टर पता नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें फैक्टर पता नहीं है, तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे, जल्दी से बताओ। देखो सबसे पहले फॉर्म रखूंगा, तो क्या जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 7, ये तो गड़बड़ हो गया। x इजिकल्स टू 1 प्लस 5, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, 1 प्लस 5 प्लस है ये 1 प्लस 5 प्लस है ये प्लस है प्लस क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। 1 प्लस 5 प्लस 7 माइनस 13 अपॉन, एक सेकेंड, लिमिट गलत लिख ली, लिमिट ये -1 होगी, लिमिट -1 होगी, तो क्या जाएगा, ये रखूंगा, लिमिट गलत लिख दी थी, लिमिट -1 होगी, तो क्या जाएगा -1 प्लस 5, और ये माइनस सही है, प्लस 7 माइनस 13, अभी भी गलत है, कुछ गलती थी इस क्वेश्चन में, गलती है इसमें, क्वेश्चन में कुछ गलती है ना। आंसर कैसे आ गया तुम्हारा, आंसर कैसे आ गया, ये तो डिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है ना। देखो यहाँ पे रखूंगा, तो क्या आपका 1 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 13 अपॉन 1 माइनस 7 माइनस 8, तो क्या जाएगा आपका 6 माइनस 20 अपॉन माइनस 14 हो जाएगा, तो माइनस 14 तो सही है, 6 माइनस 13 20 माइनस 14 अपॉन माइनस 14, ये तो 1 बन रहा है ना, ये तो 1 बन रहा है, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ये मैं एक्चुअली एक मिनट मेरे को देखने दो, क्वेश्चन क्या था, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x 13 और x की पावर 5, ठीक है, ओके, गलती पता चल गई है, गलत लिख लिया था क्वेश्चन क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x, अभी भी सही नहीं है, -5 -7, इस क्वेश्चन में कुछ गलती है,
इसमें कुछ गलती है, इसको छोड़ दो, इसको क्वेश्चन को छोड़ दो। मतलब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे ये क्वेश्चन करवाना था। नहीं नीचे तो मुझे समझ में आएगा, ये क्वेश्चन एक्चुअली करवाना था जानबूझ के करवाना था, इसलिए मैंने लिखा था x की पावर 5 + 7 x³ - 8। कल करवाऊंगा, कोई बात नहीं, ये मैं एक बार सही करके देख लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे करवाना था आपको। x³ + 5 x² - 7x। अब करो। हाँ अब ठीक है। x³ + 5 x² + 7x - 13। अब ठीक है। अब लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा, 1 + 5 + 7 - 13 अपॉन 1 + 7 - 8। तो क्या आपका 0/0 फॉर्म होगी, 0/0 फॉर्म होगी। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर दे देते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x² + 10x + 7 अपॉन 5x⁴ + 21x²। अब वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगा, 3 + 10 + 7 अपॉन 5 + 21। तो कितना हो जाएगा, 20/26। तो क्या जाएगा, 10/13। ये इसका आंसर। लेकिन लेट्स अज्यूम करो कि ये क्वेश्चन मान लो आपका आ गया एनसीईआरटी में और 4 मार्क्स का आ गया, तो कैसे करोगे। एल हॉस्पिटल तो लगा नहीं सकते हो, क्योंकि एल हॉस्पिटल तो ट्रिक है। फिर क्या करोगे। फैक्टर थ्योरम। डिवाइड करोगे भी लेंदी जाएगा, ना, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम यूज करो। क्या करूंगा, आपकी जो इक्वेशन है x - 1 x = 1 पे ऊपर वाला, इसको मैं बोल देता हूं ax b0 एंड bx b0। इसको मैंने ax बोल दिया और इसको मैंने bx बोल दिया। तो ax b0 और bx b0, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ। सिंथेटिक डिवीजन सुना है आप लोगों ने, सिंथेटिक डिवीजन सुना है आप लोगों ने नाम। सिंथेटिक डिवीजन से काफी फास्टली डिवाइड कर सकते हैं। फास्टली डिवाइड करने के, सिंथेटिक डिवीजन भी लॉन्ग डिवीजन की ट्रिक होती है, पर कोई बात नहीं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1। फिर भी किसी को देखना है तो गूगल पे एक बार कर लेना, सिंथेटिक डिवीजन के बहुत सारे मेथड मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं भी आता तो कोई इश्यू नहीं है। x - 1 और यहाँ पे x - 1। अब ऑब्जर्वेशन से करूँ, x³ निकालना है तो नेक्स्ट क्या करूँ, आपका x²। x³ निकालना है तो नेक्स्ट क्या होगा, आपका x² हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे, इसमें ये और ये कांस्टेंट है, या तो लॉन्ग डिवीजन कर लो या फिर वैसे करो। यदि विदाउट लॉन्ग डिवीजन करोगे तो कैसे करोगे, x³ x² + ax + b। तो मेरे को क्या करना है, अब सोचो x का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, x का कोएफिशिएंट यहाँ तो एक तो ये आएगा आपका bx और -ax। तो मतलब b - a की वैल्यू क्या जाएगी, 7। और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट क्या आपका, b की वैल्यू -7। तो b की वैल्यू आपकी क्या होगी, -7 हो जाएगी, और a की वैल्यू आपकी क्या है, कुछ और हो जाएगी। कुछ मिस्टेक तो नहीं की ना मैंने, 13, ये 13 है ना, b की वैल्यू 7 नहीं, सॉरी, b की वैल्यू क्या है आपकी, ये चाहिए मुझे 13, b की वैल्यू क्या आपकी 13 है। तो b की वैल्यू क्या जाएगी, -13 है, सॉरी -b की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू -b की वैल्यू 13, तो b की वैल्यू क्या जाएगी 13, और a की वैल्यू क्या जाएगी 13 - a = 7, तो a = 6। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये फैक्टर बन जाएगा x - 1 × x² + 6x - 13। डायरेक्टली बन गया, विदाउट लॉन्ग डिवीजन डायरेक्टली किया है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आपका x - 1, यहाँ पे सोचो, देखो x की पावर 4 चाहिए, x की पावर 5 चाहिए, तो x की पावर 4 तो आ गई। अब कौन कौन सी टर्म है आपके पास, x³ की टर्म्स है और कांस्टेंट की टर्म्स है। x³ की टर्म्स और कांस्टेंट की टर्म है, तो कैसे निकालूंगा, तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूं, ax³ + bx² + cx + d। सबसे पहले बोलूंगा
कांस्टेंट की टर्म माइनस डी की वैल्यू क्या है आपकी -8, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। डी की वैल्यू क्या आएगी 8, तो डी की जगह रख दिया मैंने 8। एक्स की पावर 4 सॉरी एक्स की पावर 4, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी थी 8। अब मुझे क्या चेक करना है एक्स की पावर 4 की टर्म। एक्स की पावर 4 की टर्म क्या बनेगी, ए एक्स क्यूब बनेगी इसी से, तो ए एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 की टर्म है नहीं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो क्या जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 1, तो a की वैल्यू रख दी 1, तो क्या जाएगा एक्स क्यूब। सिमिलरली एक्स क्यूब की टर्म देखो, एक्स क्यूब की टर्म कब आएगी, जब ये एक्स क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब की टर्म बनेगी माइनस एक्स क्यूब, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसकी बी एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया ना, बी एक्स क्यूब हो जाएगा ये, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसकी टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी 7x क्यूब। तो मैं बोल सकता हूँ -1 प्लस बी की वैल्यू क्या है 7, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो ये आपका क्या होगा 8। सिमिलरली सी की वैल्यू निकाल देना। ये काफ़ी फास्ट मेथड होता है, ये काफ़ी फास्ट मेथड होता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन करोगे पहले इसमें डिवाइड करोगे, फिर इसमें डिवाइड करोगे, फिर और बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ये काफ़ी फास्ट हो जाता है। आया समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो जो मैं समझाना चाह रहा था। सिमिलरली ऐसे सी की वैल्यू फाइंड कर लेना। टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, कल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, कल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? चलो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।